नितिन इज जस्ट 42 फ्रॉम MP बैतूल से हैं एंड यू कैन सी द डिसेबिलिटी ऑफ द पेशेंट बिकॉज ऑफ एवियन। इनकी थाइज ओपन नहीं होती हैं इसलिए इस तरह से चल रहे हैं। और एक बार फिर, और फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से स्पाइन पूरा अंदर चला गया है, हिप्स बाहर आ गए हैं, यानी कि अगर सामने से देखें तो भी और अगर साइड से देखें तो भी इनका पोस्चर पूरा ख़राब हो गया है। ठीक है, ये रुक जाए, इधर फेस करो। तो इसमें आप देखेंगे, हाथ ऐसे कर लीजिए, पूरा स्पाइन अंदर चला गया है, हिप्स बाहर हैं, तो ये पूरी शेप ऐसे ख़राब हो गई है। एब्डोमेन पूरा प्रोट्रूडिंग है और इनके थाइज़ के बीच में कोई स्पेस नहीं है। इधर टर्न करें, थाइज़ के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, ज़्यादा खुलती नहीं है लेग्स, तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं। और क्योंकि नॉर्मल तो इंसान ऐसे चलता है ना जी, तो आपको तो ऐसे और ऐसे चलना पड़ता है जी, पूरा ऐसे करना। सीढ़ी चढ़ लेते हैं? हाँ चढ़ लेता हूँ, लेकिन सर वही दिक्कत जाती है। कोशिश करते हैं सर, 2 मिनट बैठना पड़ेगा। व्हील चेयर ले लें? ये व्हील चेयर। सीढ़ी इसको पकड़ के चढ़ते हैं ना सर? ऐसे चढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, अच्छा, उतरने में इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे पहली चीज है कि हमारी लेग्स ओपन नहीं हो रही है ना। चलिए खोलिए, तो लगभग 1.5 फुट, इससे ज्यादा नहीं। तो 6 महीने में इतनी डिटेरियोरेशन हुई है कि अब हमारा चलना फिरना मुश्किल है। क्या काम करते हो सर? मैं कॉपरेटिव विभाग में हूँ। हाँ हाँ, तो जैसे ऑफिस का काम करना है वो सब करना है? सर बहुत मुश्किल, चलते नहीं बनता है, बट कार में बैठ के जाते तो हाँ दिक्कत जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब हर जगह जहाँ भी जाते हो एक हेल्प चाहिए आपको साथ में, अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकते जी सर। मूवमेंट्स अगर देखें, घुटना मोड़िए, फ्लेक्शन अराउंड 45, लेकिन रोटेशन बिल्कुल नहीं है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप पूरे हिल रहे हो, देख लो, तो रोटेशन नहीं है। और इधर अगर करें, फ्लेक्शन इज अगेन अराउंड 45, लेकिन रोटेशन नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी लेग्स खुलती नहीं है जी, तो इसकी वजह से हमें चलने में दिक्कत है जी, नीचे बैठने का तो सवाल ही नहीं है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, बाइक नहीं चला सकते क्योंकि पैर भी खुलते ही नहीं है। तो नॉर्मल ड्राइविंग कर ले, गाड़ी चला लेते हो? कार भर चला पाता हूँ सर। ओके, तो इसमें MIS टेक्निक से हम सर्जरी करेंगे जिसमें नॉन सीमेंटेड सिरेमिक ऑन पॉली इम्प्लांट यूज़ करेंगे। जिसमें ज़्यादा दर्द है पहले उसको करेंगे, फिर 1 दिन का ब्रेक देंगे, फिर दूसरी साइड करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप 3 से 4 दिन में नॉर्मल सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारी लेग्स खुल जाएंगी, आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं, करवट ले सकते हैं। तो 4-5 दिन में हमारा टारगेट ये है कि आप कम से कम इंडिपेंडेंटली बाहर तक जाएं, वो कॉरिडोर में घूमें, स्टेयर क्लाइंबिंग करें और टॉयलेट जाना है। बेसिक चीज़ें आप यहाँ से जब डिस्चार्ज होंगे तो आप ये सारी चीज़ें कर पाए, ये टारगेट है। आपका कोई सवाल? सर कोई सवाल नहीं, बस ये है कि मतलब चल पाऊंगा अच्छे से, अच्छे से चल पाओ, यही बस। मतलब आज जो हालत है जी, आप 10 दिन के बाद भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर जाओगे। 6 महीने बाद तो पहचान में नहीं आओगे, है ना, लेकिन 10 दिन में भी आप काफ़ी डिफरेंस देखेंगे। ये फ़ायदा इस चीज़। बहुत परेशान सर, बहुत ज़्यादा, बहुत ही दर्द होता है सर, बहुत दर्द होता है। बिल्कुल डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। तो ये नितिन का एक्सरे है स्टेज 4 AVN। इसमें आप देखेंगे कि बॉल कहीं बची ही नहीं है। नॉर्मली यहाँ पर हमारी बॉल होनी चाहिए, बट आप देखेंगे तो इनकी जो हेड है वो वाई शेप बन गया एक तरह से, इस तरह से। इधर भी आप देखिए, ये ऐसे है और ये एक तरह से इस तरह से बन गया। हेड यहाँ चला गया है और नेक यहाँ चली गई है, तो एक तरह से अलग हो गया, वो इतना डैमेज हो गया AVN की वजह से। नॉर्मली अगर आप ऐसे हिप को देखें तो इसमें प्रॉपर बॉल होती है, सॉकेट होती है, और यहाँ पे पूरी एनाटॉमी डिस्टर्ब है इनकी, इसी वजह से पेशेंट को इतनी तकलीफ थी। और जब पेशेंट चलता नहीं है तो धीरे धीरे कैल्शियम भी कम हो जाता है बोन्स के अंदर, मसल्स भी वीक हो जाती हैं। तो इट इज नॉट जस्ट हिप रिप्लेसमेंट, हमें पेशेंट को एज ए होल ठीक करना है, मूवमेंट्स वापस लानी है, और ये हमने इनकी सर्जरी की है। आमतौर पर माना जाता है कि जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो हमें जरूरी है कि स्क्रू डालने ही पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। बहुत बार आप अपनी सर्जिकल टेक्निक से ही ऐसा मैनेज कर लेते हो कि आप इतने बड़े बड़े इम्प्लांट डाल सकते हो विदाउट एनी स्क्रूज, विदाउट एनी कॉलर। तो इसमें आप देखिए पेल्विस पूरा बैलेंस्ड है
नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट। और यहाँ पर कितने महीने हो गए नितिन? सर 8 ही महीने हो गए। 8 महीने। 8 महीने में पूरा कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स कि अब ये इम्प्लांट 1 मिलीमीटर भी मूव नहीं कर सकता है फॉर थ्रू आउट हिज लाइफ। तो अब हम देखते हैं पेशेंट को। जो पहली चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि पेशेंट का लेग अब खुलना शुरू हो गया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे उसमें हमें कपड़े डालने हैं, नीचे बैठना है, बाइक चलानी है, हर चीज़ में हमें लेग्स को खोलने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मूवमेंट्स देखें तो ये देखिए 100 डिग्री फ्लेक्शन, मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं। इस साइड ये भी 100 से ऊपर जा रही है मूवमेंट हमारी। दोनों पैर मोड़ो, कमर उठाइए, एक्सीलेंट, नो पेन, एब्सोल्युटली स्टेबल। अब जरा चौकड़ी लगा के बैठेंगे, आराम से बैठे, लेकिन थोड़ा सा टाइट लग रहा है जी, क्योंकि बहुत दिनों से हम बैठे नहीं हैं। कितने साल बाद बैठे हो? कई सालों बाद सर। जब से तकलीफ चल रही थी तो नहीं बैठ पा रहे थे। एक बार नीचे जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, खड़े हुइए, एक बार फिर। सो दिस इज द एडवांटेज कि हम MIS टेक्निक से देते हैं। हम पेशेंट को ऐसा लगने ही नहीं देते कि उनकी कभी कोई सर्जरी हुई है। कितना वॉक कर लेते हो? पर बहुत चल लेता हूँ, मतलब 5-7 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं। डेली चल लेते? अभी अयोध्या वगैरह भी गया था, बहुत चला था, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी, बाइक चला लेता हूँ, कार भी चला लेता हूँ 3-3.5 किलोमीटर एक दिन में? हाँ सर, मतलब कहीं जाना रहा। हाँ, मतलब सोचना ही पड़ता। हाँ। बहुत अच्छे। और हम चाहते हैं कि नितिन इससे भी बेटर होके आए अगली बार। 1 साल बाद फिर मिलेंगे, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल, जो थोड़ा सा चलने में हल्का सा आपको रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा डर है ना एक मन में कि दौड़ने में डर लगता है कि गिर ना जाऊं, तो वो भी खत्म हो जाएगा तब। तो आप हल्की हल्की जॉगिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। सिर्फ हमने जंप नहीं करना है या 10-15 किलो से ज़्यादा वजन ना उठाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका इम्प्लांट सालों साल चलता रहे। ठीक है जी? खुश? ऑल द बेस्ट। चलो।